जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम जीके स्टडी में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है, वो भी स्टेटिक्स जीके है। तो जो जीके का क्वेश्चंस है, क्विज वाला जो पहला क्वेश्चंस वो है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे, ये बताने हैं। आपके जो ऑप्शन जो है वो आपके सामने वो है भागलपुर षड्यंत्र, एवं दूसरा ऑप्शन जो है वो है अलीपुर बम केस, और तीसरा ऑप्शन कानपुर षड्यंत्र, चौथा ऑप्शन लाहौर षड्यंत्र, ये चौथा ऑप्शन है। तो चार ऑप्शंस में से बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे, इन चार ऑप्शंस में से आपको कमेंट में बताने हैं कि आपका राइट आंसर कौन सा है। कि राइट आंसर आपका कौन सा है? अलीपुर बम केस, कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र जो है, ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर है वो हो गया लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र जो है ये आपका राइट आंसर, यानी आपका लाहौर षड्यंत्र राइट आंसर। अगला प्रश्न जो देखेंगे तो इससे पहले आप देख लें कि नोट्स कि लाला लाजपत की हत्या का प्रतिशोध, लाला लाजपत जो थे उनकी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्टॉक की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्हें जेपी सार्डस को गोली मारी, जिसे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये था आपका ये नोट। अगला प्रश्न देंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी, ये बताने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई? ऑप्शन आपके सामने भारत, दूसरा ऑप्शन सिंगापुर, और ये तीसरा ऑप्शन जर्मनी, चौथा ऑप्शन है जापान। तो आपका जो राइट आंसर वो हो गया सिंगापुर। सिंगापुर इज़ द राइट आंसर, यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई, वो हो गया सिंगापुर। नोट देखते हैं कि जो है सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर 1943 में की थी। 1943 में क्या था, वो भी सिंगापुर में स्थापना आज़ाद हिंद फौज। तो ये अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो आपके सामने वो इंडियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्टैटिक्स वाला जीके हैं, और ऑल एग्जाम जीके स्टडी को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो डाले जाएं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो क्वेश्चंस के जो ऑप्शन आपके सामने केरल हो गया, दूसरा ऑप्शन 120, और ये जो हो गया तमिलनाडु, और चौथा ऑप्शन हो गया उत्तर प्रदेश। चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु 120, केरल। चार ऑप्शन से, चार ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर वो आपको कमेंट में बताने। तो आपको जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर, यानी इंडियन यूनियन जो है मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है, वो हो गया तमिलनाडु। नोट देखते हैं कि आपका नोट क्या है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरकर लेवर्स स्ट्रीट में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? कि प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? ऑप्शन जो आपके सामने वो है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन लखनऊ, तीसरा ऑप्शन चेन्नई, चौथा ऑप्शन हो गया पटना। चार ऑप्शन है कि कलकत्ता, लखनऊ, चेन्नई, पटना। इन चार ऑप्शन में से बताने हैं कि प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है। तो आपके जो राइट आंसर वो कमेंट करें। तो आपका जो राइट आंसर है वो सामने कलकत्ता है। आपका जो राइट आंसर वो हो गया कलकत्ता। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है, वो हो गया कलकत्ता। तो नोट जो है वो विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है, और इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया था। ये आपका नोट है कि विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने
कि जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंडियन खान कहता था, कि जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंडियन खान कहता था। ऑप्शन आपके सामने वो हो गया हेनरी मेडिलटन, दूसरा ऑप्शन जो है वो है थॉमस, और तीसरा ऑप्शन विलियम हॉकिंस, और ये चौथा ऑप्शन जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं है, चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बताने हैं कि विलियम हॉकिंस क्या है आपका राइट आंसर, यानी थॉमस जो है ये राइट है, या हेनरी मेडिलटन ये राइट है। तो इसी इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर। तो आपका जो राइट आंसर वो है आपका विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो है ये आपका राइट आंसर, यानी जहांगीर निम्नलिखित में से किससे इंडियंस खान कहता था, वो हो गया विलियम हॉकिंस। आपका जो नोट वो आपके सामने, विलियम हॉकिंस जो है हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ और वह अगस्त 1608 को सूरत में पहुंचा। ये आपका नोट है। अगला प्रश्न जो है भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था, ये बताने हैं कमेंट में। तो आपका जो ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपके सामने वो हो गया मद्रास लेबर यूनियन, दूसरा ऑप्शन जो है यूनाइटेड यूनियन कांग्रेस, तीसरा ऑप्शन जो है भारतीय मजदूर संघ, और ये चौथा ऑप्शन है हिंदू मजदूर सभा। ये चौथा हिंदू मजदूर सभा चौथा ऑप्शन आपका। मद्रास लेबर यूनियन पहला, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और भारतीय मजदूर संघ हिंदू मजदूर सभा, ये चौथा ऑप्शन। तो आपका जो राइट आंसर वो है आपके सामने मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन ये जो आपका है ये राइट आंसर है। तो आपका जो नोट है वो आपके सामने, मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूरी संघ था। इसकी स्थापना जो है 1918 में बीपी बाडिया ने बी कल्याण सुंदम के साथ मिलकर की थी। ये आपका नोट। अगला प्रश्न जो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ। आपका जो पहला ऑप्शन जो है वो है अंग्रेज़, और ये दूसरा ऑप्शन पश्तू, और ये चौथा ऑप्शन उर्दू, और ये चौथा ऑप्शन जो है पंजाबी। पहला अंग्रेज़ी, दूसरा पश्तू, तीसरा जो है उर्दू, और चौथा पंजाबी। जो आपका जो राइट आंसर है वो है उर्दू। 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था, कि उर्दू भाषा जो है ये 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में ही हुआ था, और उसके पश्चात जो है इसे अंग्रेज़ी, पंजाबी और पश्तू में भी प्रकाशित किया इसके पश्चात। तो अगला प्रश्न जो देखते हैं, अगला प्रश्न वो है 1867 में नवगोपाल मित्र ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी, ये बताने। कि 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी। ऑप्शन जो हैं वो है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन इलाहाबाद, और ये तीसरा ऑप्शन वाराणसी, चौथा ऑप्शन जो है दिल्ली। तो आपका जो राइट आंसर है वो है कलकत्ता, यानी हिंदू मेला की स्थापना जो है 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने की थी, और इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था। और यह राजनारायण बासु, दबी जेंद्रनाथ टैगोर और नवगोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का परिणाम था, यानी जो आपका कलकत्ता जो है ये आपका राइट आंसर। यानी 1867 में जो है नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत कलकत्ता में किया था। तो अगला प्रश्न जो देखते हैं जो है 100 वर्ष पहले गदर पट्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था। 100 वर्ष पहले गदर पट्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन जो है वो है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन जो है ऑरेगन सिटी, और तीसरा ऑप्शन जो है शिकागो,
और चौथा ऑप्शन जो है सैन फ्रांसिस्को। ये चौथा ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को जो है आपका चौथा ऑप्शन। और राइट आंसर सैन फ्रांसिस्को, यानी जो हिंदू गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। इस पार्टी ने उत्तरी कैलिफोर्निया में 463 हिल स्ट्रीट ने अपना कार्य शुरू किया और इस स्थान को बाद में युगांतर आश्रम के नाम से जाने लगा। और 1913 में 1917 के बीच इस स्थान पर क्रांतियों के सक्रिय थे सैन फ्रांसिस्को का। तो आपका जो राइट आंसर यानी सैन फ्रांसिस्को। 100 वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया, वो है सैन फ्रांसिस्को, यानी सैन फ्रांसिस्को जो है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है वो है ए.ओ. हमियों की जीवानी किसके द्वारा लिखी गई थी। ए.ओ. हमियों की जीवानी किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन जो है लॉर्ड डफरिन, दूसरा ऑप्शन जे चार्ल्स और तीसरा ऑप्शन डब्ल्यू वेडबर्न और ये चौथा ऑप्शन जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपका राइट आंसर है वो है डब्ल्यू वेडबर्न। और सर विलियम जो हैं डब्ल्यू वेडबर्न के बारे में जो बताया जा रहा है कि सर विलियम वेडबर्न भारत में कार्यरत सिविल सेवक थे। कि जो डब्ल्यू वेडबर्न थे, ये सर विलियम वेडबर्न भारत में कार्यरत के सिविल सेवक थे और उन्हें 1912 में कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हेमियो की जीवानी लिखी थी, यानी डब्ल्यू वेडबर्न इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है वो अपने स्वयं के लिए स्थिर बने। और ये अंतिम क्वेश्चन था। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन था और आज के लिए इतना ही। और अगला वीडियो जो आने वाला है वो भी बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तो ऑल एग्जाम जीके स्टडी को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो डाले जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, थैंक यू।